श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, धनतेरस का पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह पर्व धन और समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस शब्द धन और तेरस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना। धनतेरस कब है और धनतेरस पर खरीदारी करना क्यों जरूरी होता है और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए, ये तो शायद हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? किन 10 वस्तुओं को धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त पर खरीदना बेहद लाभकारी होता है और किन वस्तुओं को धनतेरस पर खरीदना बेहद हानिकारक होता है? किन वस्तुओं को खरीदने से हमारे धन में वृद्धि और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है? आज की इस वीडियो में आपको पूजा का शुभ मुहूर्त, खरीदारी का शुभ समय, सब कुछ बड़े ही विस्तार से बताएंगे। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धन्वंतरि भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। हिंदू धर्म में धन्वंतरि देवताओं के वैद्य माने गए हैं। धन्वंतरि महान चिकित्सक थे। समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरि का पृथ्वी लोक में अवतरण हुआ था। कार्तिक मास शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरि, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती लक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरि का जन्म धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी के सचिव कुबेर का पूजन होता है। कुबेर के वरदान से घर में अपार धन के भंडार लग सकते हैं। माना जाता है देवी लक्ष्मी की भांति भगवान धन्वंतरि भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। उनके हाथ में अमृत कलश था, इसलिए इस दिन बर्तन आदि खरीदने की परंपरा बनाई गई है। इस दिन सोने की खरीदारी करना सबसे ज्यादा लाभदायक और शुभ माना जाता है। धनतेरस त्योहार धन और तेरस 2 शब्दों के मेल से बना है। घर में धन और समृद्धि के लिए इस दिन विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। धनतेरस पर सोने खरीदने का नाता सालों से चला आ रहा है। ये एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस हिम नामक एक राजा के बेटे के श्राप से संबंधित है। बताते हैं कि राजा हिम के बेटे को श्राप था कि शादी के चौथे दिन ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। मगर जब इस बात का राजकुमार की पत्नी को पता चला तो उसने एक नीति बनाई। उसने अपने पति से शादी के चौथे दिन जगह रहने के लिए कहा, मगर पति कहीं सो न जाए, इसके लिए वो लगातार गीत और कहानियां सुनाती रही। उसके बाद उसने घर के दरवाजे पर सोने चांदी व अन्य बहुमूल्य वस्तुएं रख दीं। घर के आसपास दिए भी जलाए। यम सांप के रूप में राजा हिम के बेटे की जान लेने आया तो आभूषणों और दीपों की चमक से अंधे हो गए। वह घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सके। वह आभूषणों के ढेर पर बैठ गए और रात भर गीत सुनते रहे। सुबह होने पर यमराज राजकुमार के प्राण लिए बिना ही चले गए, क्योंकि मृत्यु की घड़ी बीत चुकी थी। दिवाली के अवसर पर पंचोत्सव मनाने की परंपरा है, जिनमें 5 दिन तक एक के बाद एक पर्व मनाए जाते हैं। इन पर्वों में सबसे पहला नाम धनतेरस का आता है। उसके बाद छोटी दिवाली, फिर बड्ढी दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा और अंत में भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस की तिथि में खरीदारी करना बेहद शुभ और फलदायी होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन खरीदारी करने से धन की वृद्धि होती है। हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। आप सभी को धनतेरस के दिन किन वस्तुओं को खरीदने से होगी धन की वृद्धि? धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना सर्वोत्तम शुभ माना जाता है। परंतु अगर हर कोई सोना चांदी की खरीदारी करने में असमर्थ होता है, इस स्थिति में तांबा, पीतल तथा स्टील धातु से बनी वस्तुएं खरीदकर घर में ला सकते हैं। ये सभी धातु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से संबंधित धातु है। यही वजह है कि धनतेरस की शुभ तिथि में इन्हीं धातुओं से बनी वस्तुओं को घर में लाने तथा धन संचय वाले स्थान में रखने से धन की वृद्धि होने लगती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन झाड़ू भी खरीदना उतना ही शुभ माना जाता है। देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे हिंदू परंपरा में पुराने जमाने से ही धनतेरस की तिथि को धनिया के बीज को खरीदने की मान्यता रही है,
धनतेरस की तिथि को धनिया के बीज को खरीदकर लक्ष्मी पूजा के दौरान धनिया के बीज को माता लक्ष्मी को अर्पित करके यानी पूजा वाले स्थान में रखकर पूजा संपन्न होने के दौरान आधे बीज को मिट्टी के बर्तन में रखकर घर के पीछे के स्थान में रख दें तथा आधे बीज को घर की धन संचय वाले स्थान में रखने से धन की वृद्धि तथा नए नए धन वृद्धि के अवसर आने लगते हैं। हमारे हिंदू धर्म का यह एक धन वृद्धि धनतेरस का लाभकारी महाउपास है जिससे कभी घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन लोग यह भी ध्यान देते हैं कि किसी भी प्रकार के उधारण या आरण की खरीदारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका माना जाता है कि आरण लेने से लाभ की बजाय व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अशुभ मुहूर्त और सायंकाल की खरीदारी से भी बचना चाहिए। धनतेरस के पावन अवसर पर खरीदारी का विशेष महत्व है। इस दिन हर कोई अपने घर कुछ न कुछ नया खरीदकर जरूर लाता है। मान्यता है कि धनतेरस के शुभ अवसर पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदने से पूरे साल संपन्नता बनी रहती है। इस दिन का सभी बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि मन भर के खरीदारी की जा सके। धनतेरस का पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह पर्व धन और समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस शब्द धन और तेरस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना। हमारे संस्कृति में सेहत को सबसे बड़ा धन माना गया है, इसीलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली से पहले धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसे मनाने का क्या कारण है? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि धनतेरस को मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। इस दिन का विशेष महत्व समुद्र मंथन से जुड़ा है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धनवंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए, इसलिए इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी कहा जाता है। भगवान धनवंतरी के साथ साथ माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और यमराज की भी पूजा की जाती है। धनतेरस से ही दीपावली का पर्व आरंभ होता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और झाड़ू आदि खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शुरू हो रही है। त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 1:05 पर होगा। ऐसे में प्रदोष काल में धनतेरस तिथि 29 अक्टूबर को मिल रही है और उदया तिथि 30 अक्टूबर को मिल रही है। हिंदू पंचांग के हिसाब से 29 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा और 31 को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती 30 अक्टूबर बुधवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, दिवाली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। तिथि में 1 या 2 घटी घट बढ़ जाने से अंतर होता है। अमावस्या 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन रहने के कारण दिवाली की डेट को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन है। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जिसका साल भर सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन इस बार हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि दिवाली कब है। आखिर दिवाली की डेट को लेकर क्यों है कंफ्यूजन और कब मनाई जाएगी? दोस्तों, दिवाली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। तिथि में 1 या 2 घटी घट बढ़ जाने से अंतर होता है। अमावस्या 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन रहने के कारण दिवाली की डेट को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन है। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जिसका साल भर सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन इस बार हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि दिवाली कब है। आखिर दिवाली की डेट को लेकर क्यों है कंफ्यूजन और कब मनाई जाएगी? इस बार दिवाली, दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली का पर्व हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है। लेकिन अमावस्या तिथि का मुख्य काल प्रदोष और मध्य रात्रि में होना भी जरूरी होता है, क्योंकि अन्य पर्व त्योहार जहां उदय तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, वहीं दिवाली में प्रदोष काल जरूरी होता है। इस दिन प्रदोष काल में ही लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। दोस्तों, कार्तिक माह की अमावस्या तिथि गुरुवार 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर 2:52 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन अगले दिन यानी शुक्रवार 1 नवंबर को शाम 7:50 से शुरू हो जाएगी, 6:16 पर होगा। दोनों ही दिन अमावस्या तिथि होने से यह कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है। लेकिन दिवाली की पूजा प्रदोष काल में शुभ मानी जाती है। नवंबर को प्रदोष काल शुरू होने से पहले ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए विद्वानों की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाना शुभ और शास्त्र सम्मत होगा। इसी दिन लक्ष्मी पूजन भी किया जाएगा। दिवाली का पर्व
प्रदोष काल और मध्य रात्रि में मनाया जाता है, लेकिन स्नान, दान, तर्पण और व्रत आदि के लिए उदया तिथि मान्य होती है। ऐसे में शुक्रवार 1 नवंबर 2024 का दिन पवित्र नदी में स्नान, पितरों के निमित्त दान और तर्पण आदि के लिए उचित रहेगा। साथ ही इसी दिन महावीर स्वामी निर्वाण दिवस भी मनाया जाएगा। यह जैन परंपरा को मानने वालों के लिए बहुत ही खास दिन होता है। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित कर लोग पूजा करते हैं। ये मूर्ति पूरे साल रहती है और अगले साल नई मूर्ति लाकर पूजा की जाती है। दोस्तों, आखिर हर साल नई मूर्ति क्यों खरीदी जाती है? दोस्तों, दीपावली या दीपोत्सव हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, जो कि पूरे 5 दिनों तक चलता है। इस दिन लक्ष्मी गणेश की एक साथ पूजा करने का विधान है। दिवाली की शाम घर, दुकान, ऑफिस से लेकर कारखाने आदि जगहों पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है। हर साल दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की नई मूर्ति खरीदी जाती है। दिवाली के दिन नई मूर्ति में पूजा अनुष्ठान करने के बाद यह मूर्ति पूरे साल स्थापित रहती है और पुरानी मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। कुछ लोग घर की सफाई करते समय दिवाली से पहले ही मूर्तियों का विसर्जन कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप उन मोतियों को साफ करके घर में रख लें और दिवाली के अगले दिन आप उन पुरानी मूर्तियों को किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जन कर दें। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर हर साल दिवाली में नई मूर्ति में ही क्यों होती है लक्ष्मी गणेश की पूजा? आखिर क्या है इसके पीछे का कारण या मान्यता? दिवाली में लक्ष्मी गणेश की वही मूर्ति नई खरीदी जाती है जो कि मिट्टी से बनी होती है। सोना, चांदी या पीतल जैसे धातुओं की मूर्ति को नहीं बदला जाता है। वहीं आमतौर पर जब गणेशोत्सव या दुर्गोत्सव में देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित होती है तो उसका विसर्जन 10 दिनों में कर दिया जाता है। लेकिन दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की स्थापित मूर्ति पूरे साल रहती है। दरअसल प्राचीन काल में मिट्टी से बनी मूर्तियों में पूजा करने का अधिक प्रचलन था, जो साल भर रखने के बाद खंडित, खराब या बदरंग सी हो जाया करती थी। इसलिए दिवाली के शुभ मौके पर मूर्ति का विसर्जन कर नई मूर्ति लाई जाती थी। इसके बाद से दिवाली पर हर साल नई मूर्ति खरीदने की परंपरा की शुरुआत हो गई। दोस्तों, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति कब खरीदें? तो बता दें कि दिवाली में लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति खरीदने के लिए धनतेरस का दिन सबसे शुभ माना जाता है। आप धनतेरस में अन्य वस्तुओं की शॉपिंग के साथ ही इस दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी खरीद सकते हैं। इस साल धनतेरस मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को है और दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को धनतेरस, नरक चतुर्थी, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।